हाय एवरीवन। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जेई एडवांस लेवल का। रोटेशनल मोशन और थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन का मिक्स आएगा। ये हमारे सामने एक शेल है और ये शेल है इज इन प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो ये शेल तो प्योर रोल कर रहा है इस तरीके से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है इसके पास और इस गिवन मोमेंट पे शेल के सेंटर ऑफ मास की स्पीड है 2v। इस शेल के अंदर एक रॉड है, रॉड का मास है m और ये रॉड शेल के अंदर बिना फ्रिक्शन के, मतलब इस शेल का जो इनर सरफेस है वो स्मूथ है, रॉड और शेल के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, रॉड कैन स्लाइड फ्रीली। ठीक इस मूवमेंट पर जब शेल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2v है तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि रॉड ए बी का लोअर एंड एकदम कांटेक्ट पे है यहां पे और उसकी स्पीड v है। तो आपको बताना है कि इस वक्त इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, रॉड शेल के अंदर बिना फ्रिक्शन के स्मूथ। तो जस्ट फाइंड आउट एट दिस मोमेंट ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। ठीक है, तो ट्राई करो अपने आप इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं। आप सोल्यूशन देखना एक बारी। सो व्हाट आई विल डू इज कंस्ट्रेंट मोशन यूज करेंगे। हमें पता है अगर दो ऑब्जेक्ट हमेशा आपस में कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में उनका मोशन सेम आता है। ये जो शेल है हमारे सामने, अगर शेल के सेंटर ऑफ मास की स्पीड है इस वक्त 2v और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट की, शेल का जो ये पॉइंट है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में आएगी 2v एंड बिकॉज ऑफ ओमेगा इसकी वेलोसिटी आएगी ऊपर की ओर ओमेगा आर विच इज़ ऑफ कोर्स ऑल्सो इक्वल टू 2v क्योंकि शेल प्योर रोलिंग मोशन में है। तो शेल प्योर रोलिंग मोशन में है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर लगेगा। नाउ रॉड का ये वाला जो एंड है, रॉड के इस वाले एंड की वेलोसिटी भी बाय कंस्ट्रेंट मोशन इस डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए क्योंकि कांटेक्ट सरफेस ये है इन दोनों का। तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का मोशन सिमिलर होना चाहिए। तो इसलिए आप इस इंफॉर्मेशन से कह सकते हो कि इस वक्त रॉड के लोअर एंड की वेलोसिटी तो v गिवन है, अपर एंड की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 2v है और अपर एंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। हमें कभी भी किसी भी पॉइंट की एक प्लेनार मोशन में अगर वेलोसिटी अननोन है प्लेन मोशन में तो हम उस वेलोसिटी के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले सकते हैं। रॉड के अपर एंड की वेलोसिटी उधर 2v तो आ गई, अपवर्ड डायरेक्शन में है मान लो ये vy। तो अब अगर मुझे vy मिले तो थोड़ी बात बने। रॉड के लोअर एंड की वेलोसिटी तो क्वेश्चन में ही गिवन थी v, अपर एंड की हॉरिजॉन्टल स्पीड मिल गई, वर्टिकल ये रही। आगे तो एक कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया, कंस्ट्रेंट। दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में हैं ऐसे तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में मोशन उनका आइडेंटिकल होना चाहिए। दूसरा अब हम यूज करेंगे रॉड के इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड सेम आनी चाहिए। तो इसको यूज करते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये 2v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, 2v cos 45 यानी √2, क्योंकि एंगल आप चेक करो इस वक्त ये रॉड 45 डिग्री पर है। तो 2v का कंपोनेंट इधर आया 2v cos 45 और ये vy का कंपोनेंट उल्टी साइड आ रहा है तो -vy cos 45 ये कितना आ जाएगा √2। दिस इज इक्वल टू v cos 45। मतलब मैंने क्या किया, क्योंकि रॉड रिजिड है तो a और b की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड मैंने सेम कर दी इस डायरेक्शन में, तो दैट इज इक्वल टू v बाय √2। ठीक है, इस v की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से √2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप चेक करोगे vy की वैल्यू आ गई v। तो ये आया इस क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रेंट मोशन, कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में मोशन सेम किया और फिर रॉड के किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम सेम। ये किसी भी रिजिड बॉडी के लिए वैलिड है। कोई भी रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम जीरो होगी और किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट हमेशा सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो अब मुझे ये दोनों मिल गए। अब मुझे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ढूंढनी है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, उसके लिए ये रॉड है 45 डिग्री पे इंक्लाइन, सिंगल लाइन से मैं दिखा दे रहा हूं। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी आई 2v, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी आ रही है v, ये है पॉइंट a।
बी पॉइंट की वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस डायरेक्शन में कितनी है v। नाउ फॉर ओमेगा, इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ढूंढने के लिए आप क्या करो, आप b के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू a देखो। सो वेलोसिटी ऑफ b you observe with respect to a, so that is equal to velocity of b माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए की वेलोसिटी का निगेटिव जरा यहां ले आओ, तो बी का मोशन अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस डायरेक्शन में ये 2v आ जाएगा। मैं बेसिकली b की वेलोसिटी में से a की वेलोसिटी को घटा रहा हूं, तो ये 2v आया और वो v ऊपर था, तो उसका कंपोनेंट इधर ये कितना आया v। सो ये 2v और v, रिजल्टेंट क्या बचा v इधर v इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। वो ऑलरेडी रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर ही आ रहा है, आना ही चाहिए था, क्योंकि रॉड के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। सो एज सीन फ्रॉम ए, ये b की वेलोसिटी इधर दिखाई देगी v/√2, और ये रॉड की लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ है √2r। सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आ गई v√2 डिवाइडेड बाय दिस √2r, दैट इज इक्वल टू v/r। ये आ गई रॉड की एंगुलर, ये तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो किसी भी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, किसी भी रिजिड बॉडी की उसके COM के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ऐसे क्वेश्चंस में चाहिए हो, या फिर उसके किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी वो सेम ही आएगी। तो अब अगर मुझे इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड ढूंढनी पड़ेगी। उसको कैसे ढूंढेंगे? ये रही रॉड हमारे पास, ठीक है। ये रॉड का एक पॉइंट है A, ये रॉड का दूसरा पॉइंट है B। A पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 2v, इस डायरेक्शन में है ये v, और B पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v। लेट अस से ये ओरिजिन है, प्लेन में मोशन हो रहा है इस XY प्लेन में। ये वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया r a वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये मैंने रिप्रेजेंट किया r b वेक्टर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का, तो ये वेक्टर आ जाएगा r c वेक्टर। आप लिख सकते हो, आप वेक्टर एडिशन वाला रूल अप्लाई करो, यू कैन राइट दैट दिस r c वेक्टर will be equal to ra वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर बाई 2, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं। वैसे आपको कभी भी COM की वेलोसिटी चाहिए, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, बट ये भी देखो एक इफेक्टिव मेथड है। तो इन दिस केस COM का पोजीशन आप ऐसे लिख सकते हो, आर सी वेक्टर इज आर ए प्लस आर बी बाई 2। वेक्टर का छोटा सा यूज है, आप एक बार सोचो, इसको डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप लिख सकते हो वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर बाय 2। बस यहां से सेंटर ऑफ मास की अब वेलोसिटी निकाल लो, कितनी आ गई, वी ए वेक्टर कितना है 2v आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस वी आई कैप डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आ गया 3v बाय 2 आई कैप प्लस v बाय 2 जे कैप। बस डन है क्वेश्चन। तो मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई, एंगुलर वेलोसिटी पीछे मिल चुकी है। नाउ यू नीड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड, तो वो भी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड विल बी ड्यू टू इट्स ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज हाफ m vc स्क्वायर प्लस ड्यू टू इट्स रोटेटरी मोशन, दैट इज हाफ ic ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हाफ m vc स्क्वायर आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो 3v बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 9v स्क्वायर बाय 4 प्लस v स्क्वायर बाय 4, ये आ गया, प्लस हाफ i, रॉड की लेंथ √2r थी, सो m इंटू √2r का स्क्वायर बाय 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ओमेगा था v बाय r, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये क्या बना हमारे पास एक्सप्रेशन, हाफ m 9 प्लस 1 10 बाय 4 यानी 5 बाय 2, सो 5 v स्क्वायर बाय 2 प्लस ये कितना बना r स्क्वायर गया 2 गया, दैट इज m v स्क्वायर बाय 12। So this we have taken 12 LCM 3
3 तो ये 15 प्लस 1 16 एम वी स्क्वायर बाई 12, 4 से कैंसिल करो, 4 बाई 3 एम वी स्क्वायर। ये आ गई रॉड की इस गिवन मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप यही ना सीखो, इन क्वेश्चंस के जरिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कितनी डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं जो यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या देखा हमने? पहला कि अगर दो ऑब्जेक्ट हमेशा कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में उनका मोशन सिमिलर आएगा। दूसरा, रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम सेम आएगी। तीसरा, हमने देखा ओमेगा कैसे ढूंढ सकते हैं किसी भी रिजिड बॉडी का, किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट के मोशन को चेक करके। और चौथा तो एक है, इट्स ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ओके, थैंक यू।